अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लामी फ़िक़्ह के एक बहुत ही अहम और बुनियादी उसूल पर बात करने वाले हैं, यानी ज़ाती ज़िम्मेदारी और माहिरीन की रहनुमाई में आखिर ताल्लुक़ क्या है। चलें इस दिलचस्प मौजू को ज़रा गहराई में समझते हैं। अच्छा, तो ये सवाल अक्सर हमारे जहन में आता है ना, कि भाई मज़हबी मामलात में ज़ाती यकीन की हद कहाँ ख़त्म होती है और किसी माहिर की रहनुमाई की ज़रूरत कहाँ से शुरू हो जाती है। यही वो बुनियादी कशमकश है जिसका जवाब हमें इस उसूल से मिलता है। तो इस उसूल को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक बहुत बुनियादी फ़र्क को देखना होगा, और वो है अकीदे और अमल का फ़र्क। देखें, इस्लाम में मजहबी जिम्मेदारियों को दो बड़े हिस्सों में बांटा गया है। एक है हमारे बुनियादी अकायद और दूसरे हैं हमारे अमली अहकाम, यानी वो काम जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। अब यहाँ एक बहुत वाज़ेह फ़र्क है। एक तरफ है उसूल दीन, जैसे अल्लाह की वहदानियत या नबूवत पर ईमान। इन मामलात में हर शख्स को खुद तहकीक करनी है, खुद समझना है और दिल से यकीन करना है। यहाँ किसी और की बात आंखें बंद करके नहीं मानी जा सकती। दूसरी तरफ है अहकाम, यानी अमली मसाइल, जैसे नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है। उनके लिए माहिर की रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है। तो सवाल ये है कि जब बात अमली अहकाम की आती है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। इसके लिए हमें 3 मुमकिना रास्ते बताए गए हैं। यानी अमली मसाइल में हर फर्द को इन 3 रास्तों में से किसी एक को अपनाना होता है। अच्छा, तो ये 3 रास्ते कौन से हैं? पहला तो ये कि इंसान खुद इतना इल्म हासिल कर ले कि वो माहिर बन जाए, जिसे मुज्तहिद कहते हैं, यानी वो शख्स जो खुद कुरान और सुन्नत से मसाइल का हल निकाल सके। दूसरा रास्ता है तकलीद, यानी किसी एक्सपर्ट यानी मुज्तहिद को फॉलो करना। और तीसरा है एहतियात पर अमल करना। तकलीद का मतलब बहुत सीधा सा है। एक आम इंसान जो खुद माहिर नहीं है, वो दीनी अहकाम में किसी माहिर यानी मुज्तहिद के फतवे और राय पर अमल करे। ये दूसरा रास्ता है और सबसे ज़्यादा आम भी यही है। और ये जो तीसरा रास्ता है एहतियात, ये क्या है? ये असल में एक सेफ साइड अप्रोच है। मतलब जहां माहिरीन की राय मुख्तलिफ हो, वहां आप ऐसा काम करें जिससे ये पक्का हो जाए कि जिम्मेदारी हर हाल में पूरी हो गई है। ये एक बहुत मोहतात रवैया है। इसे एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें एक काम है, कुछ माहिर कहते हैं यह हराम है, कुछ कहते हैं नहीं, तो एहतियात क्या कहती है? यही कि इस काम को छोड़ दिया जाए। इसी तरह अगर कोई काम वाजिब और मुस्तहब के दरमियान हो, यानी कुछ इसे लाजमी कहें और कुछ बेहतर, तो एहतियात ये है कि इसे कर लिया जाए ताकि कोई शक ना रहे। तो अब हम आते हैं इस सब के मंतकी नतीजे पर कि आखिर पैरवी करना ज़रूरी क्यों है। देखें, बात यह है कि मुज्तहिद बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए सालों की पढ़ाई और अनथक मेहनत लगती है। और एहतियात का रास्ता, वो भी हर किसी के लिए आसान नहीं। ख़ास तौर पर आम इंसान के लिए हर मामले में उस पर अमल करना बहुत पेचीदा हो सकता है। तो फिर हल क्या है? हल ये है कि जो शख्स ना खुद माहिर है और ना ही ठीक से एहतियात पर अमल कर सकता है, उसके लिए लाजिम हो जाता है कि वो किसी माहिर मुज्तहिद की पैरवी करे, यानी तकलीद करे। इसको समझने के लिए एक बेहतरीन मिसाल हमारी अपनी जिंदगी से है। सोचें, जब हम बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना? या कोई कानूनी मसला हो तो वकील के पास। तो बिल्कुल इसी तरह दीनी मामलात में भी एक माहिर की तरफ रुजू करना एक बहुत ही मंतकी और ज़रूरी बात है। तो चलें एक नज़र डालते हैं कि आज हमने क्या अहम बातें सीखीं। पहली बात तो ये कि बुनियादी अकायद में ज़ाती सोच और यकीन ज़रूरी है। दूसरी ये कि अमली मसाइल में अगर कोई खुद माहिर नहीं है तो उसे रहनुमाई चाहिए। तीसरी और अहम बात कि ज़्यादातर लोगों के लिए तकलीद ही वो रास्ता है जो बताया गया है। और आखिर में ये कि ये पूरा निज़ाम हमें दीनी आमाल के लिए एक बड़ा वाज़ेह फ्रेमवर्क देता है। और आखिर में एक सवाल छोड़े जाते हैं। ज़रा सोचिएगा कि ये जो तवाज़ुन है, ज़ाती समझ और किसी एक्सपर्ट पर भरोसा करने का, ये हमारी आज की दुनिया में साइंस, मईशत और सियासत जैसे शोबों को कैसे शक्ल देता है।